हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लिए क्या हैं, क्लास 12 के विलियन की नोट्स। दोस्तों ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में दोस्तों हमने इसके पिछले के 56 मतलब 56 पेज नंबर के सारे मतलब जो जो प्रश्न जो जो सब कुछ थे हमने वो सब देखा। अब यहाँ से दोस्तों हमारा मोललता शुरू होता। इधर हमने मोलरता और बहुत सारी हेडिंग बहुत से सवाल दिए हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ से हमारा मोललता शुरू होता है। दोस्तों आप लोगों ने कहा कि सर जल्दी से जल्दी पार्ट 2 अपलोड कीजिए, तो दोस्तों ये विलियन का पार्ट 2 है, ठीक है दोस्तों। हम इसमें देखेंगे आगे के कौन कौन से मतलब इम्पोर्टेंट है, क्या क्या पढ़ने क्या क्या नहीं, सब कुछ दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कौन कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, तो जिसमें विलियन 8 नंबर का है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ से आपका मोललता शुरू होता है, तो ठीक है दोस्तों। आइए अब मोललता को हम मतलब देखते हैं इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों पहला ये इम्पोर्टेंट है, मोलरता और मोललता में अंतर। दोस्तों देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है और हमने 5 अंतर दोस्तों लिखे हैं, ठीक है ना। इधर मोलरता है, इधर मोललता है, ठीक है ना। अब अब ये दोस्तों प्रश्न इंपॉर्टेंट, जब विलय के मोलों की संख्या दी गई हो तो मोललता मतलब बराबर होता है विलय की मोलों की संख्या हो तो विलायक का भार। क्योंकि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब ऐसे हाईलाइट तो समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पर आप सभी प्रश्न लगाइएगा दोस्तों, ठीक है ना। देख लीजिए। अब दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट, जब विलय का भार दिया गया हो। दोस्तों बस आप वीडियो को पूरा देखिए। थोड़ा क्वालिटी अगर वीडियो की डाउन है तो थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम मोबाइल से ही वीडियो शूट करते हैं। हाँ दोस्तों सारे सवाल एक बार जरूर लगाइएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे आपका टाइप 3 होता है, जब मोललता देकर विलय का भार पूछे। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, पर एक बार जो आप लोग पढ़िएगा जरूर, इस पर सवाल जरूर लगाइएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपका टाइप 4 होता है, शुद्ध चल के मोललता की गणना। तो दोस्तों ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमने यहाँ पे आपको मतलब कह सकते हैं इम्पोर्टेंट भी नहीं है तो लगा लीजिए। लेकिन दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, जब विलयन का भार प्रतिशत सांता W/W दी गई तो मोललता बराबर विलय का भार बटे विलय का अनुभार बटे विलायक का भार किलोग्राम में केजी में। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। ऐसे सवाल पूछेगा जैसे 20% CaCO3 W/W विलयन की मोललता बताइए। दोस्तों ये बहुत समझिए इंपॉर्टेंट, ऐसे ही पूछता है पेपर में। ज़्यादा बड़ा नहीं पूछेगा, बस ऐसे ही पूछेगा 2-3 लाइन में। इस पर आप सारे प्रश्न लगाइएगा। इसलिए हमने इस पर मतलब अधिक से अधिक प्रश्न लगाए इसी टाइप पे। अब दोस्तों ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, जब विलयन की भार आयतन प्रतिशत W/V दी गई मतलब और विलय का भार विलय का भार बटे विलायक का भार किलोग्राम में, है ना। इस पे भी आप सवाल जरूर लगेगा। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सब प्रश्न देख लीजिए।
अब दोस्तों आपका मूलकता यहाँ पे मूल प्रभाज जिसे या मूल अंश भी कहते हैं, अब यहाँ से ये शुरू होता है, ठीक है ना। तो इस पे दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, परिभाषा तो पहले दोस्तों इम्पोर्टेंट है ही, आप जान लीजिए। अब इस पे कैसे प्रश्न है क्या है, अब इस पे आइए चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इसमें भी कई टाइप में आ जाते हैं। तो आप ये दोस्तों जान लीजिए, विलेय का मूल प्रभाज बराबर तो विलेय के मूलों की संख्या बटे विलेय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या, मतलब ये एक्स है दोस्तों, इसके ऊपर विलेय लिखा है तो बराबर मतलब ये स्मॉल एन बटे कैपिटल एन, ठीक है दोस्तों। ये एक सूत्र है, आप जानिए, इस पे आपको सवाल लगाना है। तो ये इस सूत्र को आप रट लीजिए क्योंकि इसी पे ज़्यादातर सवाल आता है। और एक ये वाला सूत्र दोस्तों, एक्स विलायक हो तो कैपिटल एन बटे स्मॉल एन बटे कैपिटल एन, इस पे भी एक मतलब बहुत ज़्यादा पूछते, यही दो इसमें हैं ही जिस पे आपको पूरा मतलब रटना है या तो समझना है, जो समझ लीजिए आपको मतलब इसी पे सवाल लगाना है, ठीक है ना। तो इस पे कैसे क्या है तो इस पे देख लीजिए दोस्तों। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप लोग कहिए तो हम एक बार एक प्रश्न की वीडियो मोलरता तथा मोल अंश पे कैसे सवाल लगाते हैं इसकी भी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आपका मूल अंश या मूल प्रभाज जो कहते हैं यहीं पे आपका यही समाप्त होता है, ठीक है ना दोस्तों। इस पर देख लीजिए, ऐसे ही ज़्यादा कुछ कठिन प्रश्न नहीं पूछता है, बस ऐसे पूछ लेगा कि यूरिया और जल के विलयन में जल का विलयन 0.44 है, विलयन की मोललता बताइए। दोस्तों मोललता है तो ये हमने यहाँ पे मोललता क्योंकि यहाँ पे मोल प्रभाज का सूत्र लगा के ऐसे ज्ञात किया जाता है, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर जान लीजिए ये इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों ये है, ये वाला आपका ये जैसे सूत्र है ना इसी पे आप ढेर फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आपका मतलब चैप्टर तो भी समाप्त नहीं हुआ है, तो लेकिन अब दोस्तों हम आगे के चैप्टर के नोट्स दोस्तों पार्ट 3 मतलब अगले पार्ट में हम आपको देंगे, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों आप पिछले पार्ट के अपने मतलब वीडियो नहीं देखिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाके आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।